नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं और आप लोगों के कमेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये हमारे दिशा निर्देश को तय करते हैं कि क्या चीज़ आप जानना चाह रहे हैं और किस चीज़ की डिमांड है और क्या चीज़ होने जा रहा है। तो देखिए, इसमें तीन पहलू महत्वपूर्ण हो रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं और क्या होने जा रहा है और क्या जो है कि हुआ है। देखिए, तीन क्वेश्चन हैं कि क्या जानना चाहते हैं, क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के मैंने आपको पूर्व में भी वीडियो बनाया था और पूर्व में भी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के यहाँ हमारी एक सुनवाई थी। उस सुनवाई को लेकर के प्रथम अपीलीय अधिकारी आरटीआई के द्वारा जो पारित आदेश हुआ, तो वो आदेश हमें क्या मिला है और उस आदेश में हमें क्या चीज़ देखने को मिला है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आदेश ये है कि यह आदेश आरटीआई अधिनियम 2005 समय समय पर संशोधित की धारा 19 के तहत किया जाता है कि इसमें आरटीआई की धारा, सूचना अधिकार की जो धारा है वो धारा है 19। उसके बाद जैसे जैसे आप अपील करते हैं 19(1), 19(2), 19(3) इस तरीके से आगे बढ़ती है। ये चीज़ आपके लिए एक क्वेश्चन भी हो सकता है, एक आंसर भी इसमें आ सकता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम का। तो धारा 19 के तहत जो है कि आरटीआई की सुनवाई होती है। तो तथ्य क्या थे, देखिए, उपरोक्त नामित अपीलकर्ता ने आरटीआई के तहत 28 सितंबर 2023 को आवेदन प्रस्तुत किया था कि हमारे गोविंद जी ने 28 सितंबर को जो आवेदन प्रस्तुत किया था, कहाँ, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी को। तो वहाँ के जन सूचना अधिकारी यानी कि जन सूचना अधिकारी द्वारा 5 अक्टूबर को आरटीआई का जवाब दिया गया। तो उस आरटीआई के जवाब में क्या लिखा गया, क्या नहीं आया, कि केवल एक क्वेश्चन का उत्तर दिया गया था, बाकी जो है कि किसी भी क्वेश्चन का उत्तर वहाँ पर नहीं दिया गया। फिर उन्होंने अगली बात कही कि आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अपने आवेदक के गैर अनुपालन या असंतोषजनक उत्तर से असंतुष्ट उपरोक्त नामित अपीलकर्ता ने जन सूचना अधिकारी के खिलाफ 11 अक्टूबर 2023 को प्रथम अपील दायर कर दी। 11 अक्टूबर को हमारी तरफ से जो है कि प्रथम अपील दायर की गई है, यानी कि इसमें मेरा भी इन्वॉल्वमेंट बराबर का था गोविंद जी को बताने में। तो प्रथम अपील के बाद क्या होता, अधो हस्तारित द्वारा 30 अक्टूबर 2023 को जारी नोटिस के अनुसार, यानी कि 30 अक्टूबर को हमें एक नोटिस जारी किया गया था जो हमें लगभग 3 तारीख में मिला था। तो उसमें जो है कि मामले की सुनवाई 8 नवंबर 2023 को बुधवार को कमरा नंबर 319 में तीसरी मंजिल सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी की बिल्डिंग G7 सेक्टर 10 द्वारिका नई दिल्ली 110075 में हुई। अब यहाँ पर यह रिप्लाई है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने कहा कि बता दिया है कि यहाँ पर अपीलार्थी जो है उपस्थित थे, यानी कि गोविंद जी इस सुनवाई में उपस्थित थे। अब आया कि निपटारा से संतुष्ट नहीं होने पर केंद्रीय सूचना अधिकारी के समक्ष आरटीआई अधिनियम की धारा 19(3) के तहत अपील कर सकते हैं। साथियों, हमारी तरफ से जो है कि अब हम फिर भी इससे संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि हम एक चीज़ को लेकर के चल रहे हैं कि हमने जो है कि द्वितीय अपीलीय अधिकारी को यानी कि केंद्रीय सूचना अधिकारी को या उसके समक्ष या केंद्रीय सूचना अधिकारी के बेंच में इसको अपील कर दिया, यानी कि केंद्रीय सूचना अधिकारी के लिए हमने ये अपील लगा दी है। क्योंकि देखिए सारा ग्राउंड देखिए, एनसीटी ने हमें क्या जवाब दिया
क्योंकि देखिए रेगुलर कोर्स के साथ यानी कि पहले से, चाहे बेसिक शिक्षा अधिनियम ले लो, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम ले लो, या विशिष्ट बीटीसी अधिनियम ले लो 1998 का। देखिए विशिष्ट बीटीसी अधिनियम 1998, चाहे बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का अधिनियम ले लो जिसमें विशिष्ट बीटीसी का प्रावधान है, उसको ले लीजिएगा, जिसमें बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लिया गया है। तो 1993 के बाद जो है कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लिया गया था, क्योंकि पहला बैच जो है 1996 में प्राथमिक शिक्षक के रूप में लिया गया है। इसमें देखिए अब मैं आपको बता देता हूं ना, तब जो है क्योंकि 1992 में एजुकेशन रिवाइज प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ 1992 में। तो जनार्दन रेड्डी समिति जो थी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनमें 1992 में जो है कि ये चीज़ें लॉन्च हुई थी। तो उसके बाद जो है कि बीएड वालों की लिए भी अध्यापकों की कमी, या बीटीसी उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश होने के नाते अध्यापकों की कमी रही थी प्रशिक्षित अध्यापकों की। तो उस दरमियान ये सारी चीज़ें प्राइमरी टीचर के रूप में बीएड वालों की नियुक्ति को लेकर निकल कर आई। तो अब देखिए वहाँ पर क्या हुआ, देखिए हमें कुछ चीज़ें वहाँ पर मिली। गोविंद जी ने जो है कि हमारे डिप्लोमा की बात रखी कि जो हमने NIOS के माध्यम से डिप्लोमा किया है वो वैलिड है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि NCT जो भी कोर्सेज कराती वो वैलिड है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा कि RTI का दायरा बहुत सीमित दायरा है। मैं बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि RTI का जो दायरा है बहुत सीमित दायरा है, ये निम्न स्तर का दायरा है, किसी के बारे में भी सूचना जानने या किसी चीज़ को सबसे छोटे तबके का यानी कि सबसे निम्न दायरा है। तो हम इसमें जितना हमारे दायरे में आता है उतना दे सकते हैं, उसके अधिक जो RTI के दायरे में नहीं आता है उसको हम लिखित रूप में नहीं दे सकते हैं। अब देखिए अगर इसका डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है तो क्या कर सकता है, इसका डिस्ट्रीब्यूट केवल कोर्ट ही कर सकता है, और कोर्ट ही आपके लिए उचित फॉर्म है। तो कोर्ट एक उचित फॉर्म है, कोर्ट के माध्यम से आपका ये निपटारा हो सकता है। कोर्ट हमसे पूछेगी, जिस चीज़ों को पूछेगी वही चीज़, क्योंकि RTI का जो दायरा है बहुत सीमित दायरा है, हमारा जवाब भी सीमित दायरे में होगा। आप चाहे एक RTI लगाओ, 19 लगाओ, 22 लगाओ, आपको एक ही जवाब मिलना है, जो हमारे यहाँ से बहुत सीमित दायरा है। जो चीज़ें हमने आपको पहले दी हैं वही चीज़ें हम अभी भी आपको देंगे। अब अगर कोर्ट के माध्यम से सरकार को जो है कि सरकार को जवाब दिया जाएगा कि इस कोर्स को लेकर के सरकार को जवाब दिया जाएगा, तो सरकार उस चीज़ को अपने यहाँ कंसिडर कर सकती है। ये चीज़ें हैं। तो जो भी अगर डॉक्यूमेंट के बारे में आप बातचीत करना चाह रहे हैं, जिस भी डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में अगर हमारे पास कोई चीज़ उपलब्ध होगा तो वही चीज़ देख के आएंगे, नहीं तो कोड ही आपके लिए उचित रास्ता है। तो साथियों ये सारी जानकारियां हमको मिल गई हैं NCT की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की तरफ से प्रथम अपील के दौरान। लेकिन लिखित में उन्होंने कहा कि हम लिखित में आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे दायरे बहुत सीमित हैं। निम्न स्तर का ये एक सूचना केंद्र है, यहाँ से निम्न स्तर की जानकारियाँ आपको, जानकारियों के लिए ये निम्न स्तर का एक कोड है, उस कोड में अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो केंद्रीय सूचना अधिकारी को आप अपील कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारी अपील कल जो है कि गोविंद जी की तरफ से लगाई गई। अब देखिए साथियों, मैं आपको ये वीडियो क्यों बता रहा हूँ, देखिए वीडियो इसलिए बता रहा हूँ, ये वीडियो के माध्यम से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हिमाचल हाई कोर्ट में हमारा ब्रिज कोर्स का एक मैटर लगा हुआ है। क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में तो लगे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट में बराबर लग रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब चीज़ें प्रॉपर रूप से चल रही हैं। लेकिन हम अपने सारे रास्ते पूरे मतलब क्लियर कर ले रहे हैं, A to Z चीज़ें रास्ते क्लियर कर लें। अगर कल को हिमाचल कोर्ट में कह दिया कि NCT से आपने जो है वो लिया, क्लेरिफिकेशन लिया है, NCT को आपने रिजॉइंडर भेजा, हमने NCT के रिजॉइंडर के तौर पे ये सारी चीज़ें हिमाचल कोर्ट में लगा दी हैं। हिमाचल कोर्ट को ये चीज़ें बता दी हैं कि हमने RTI के माध्यम से NCT से जवाब मांगा था। NCT ने कोर्स के बारे में ये चीज़ें कह दिया, जितनी चीज़ें जानकारी जो करा रखा वो हम दे सकते हैं, बाकी आप कोर्ट के थ्रू आइए। कोर्ट के थ्रू आपके एडवोकेट नोटिस जारी करेंगे, कोर्ट नोटिस जारी करेगा, तो NCT के एडवोकेट जो है कि कोर्ट में ये बताएंगे, क्योंकि RTI का दायरा
सीमित है। तो हमने ये कोर्ट का माध्यम इसलिए चुना कि अब जो है कि हम जो है कि कोर्ट अगर पूछता है हमसे कि आपने एनसीटी से क्या रिजॉइंडर मांगा, तो एनसीटी से हमारा रास्ता क्लियर है। तो और दूसरी बात है, हम जल्दीबाजी में भी हैं, तो माननीय हिमाचल हाई कोर्ट जो है कि एनसीटी को वो नहीं मांगेगा, काउंटर एफिडेविट नहीं मांगेगा, क्योंकि काउंटर एफिडेविट में सिर्फ अब हम जो है एनसीटी को कोर्ट के माध्यम से पार्टी बनाएंगे, एनसीटी के एडवोकेट कोर्ट में इस चीज़ को जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लिखित में नहीं दे सकते हैं, आप जो है कि कोर्ट में जाइए, कोर्ट में हमारे एडवोकेट जवाब देंगे, हम देंगे जवाब। और एक बार सरकार के संज्ञान में आ जाएगा कि सरकार को जो है कि हमारा जो जवाब आ जाएगा, तो सरकार समझ जाएगी कि इनको लेना है, इनकी चीज़ें, ये कोर्स वैलिड है। इस कोर्स के बारे में अगर हमारे एडवोकेट के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को जवाब मिल जाता है तो, और केंद्र सरकार को जवाब मिल जाता है, तो निश्चित रूप से आपका कोर्स वैलिड है। अगर कोई भी कोर्स एनसीटी कराती है तो वो वैलिड न होने का कोई मतलब नहीं होता, वो कोर्स वैलिड है। लेकिन आपके लिए जो है कि ये जो दायरा है बहुत सीमित दायरा है, इसलिए जो है कोर्ट में एनसीटी को पार्टी बनाना ही एक सही दायरा है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।